बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात चश्म, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और अपना जमात का काम और घर का काम वक्त पर मुकम्मल कर रहे होंगे। जी, तो आज की जमात शुरू करने से पहले हम अपने साबिक़ा सबक को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। हमने साबिक़ा दिनों में सबक नंबर 9 की पढ़ाई की थी और साथ में उसकी मश्क की थी, जिसमें हमने मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा और फ़ेल की इक़साम पढ़ी थी। हाँ जी, फ़ेल की मानी के लिहाज से कितनी इक़साम होती हैं जी अनाया? शाबाश। मानी के लिहाज से फ़ेल की 2 इक़साम होती हैं, फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी। शाबाश, जिनकी तफसील हम अपने उस सबक में पढ़ चुके हैं। जी राइमा, वाहिद कितनी चीज़ों को कहते हैं? 1। शाबाश। और जमा 1 से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। जी, तो क्लास साबिक़ा सबक में पिछले हफ्ते हमने दरख्वास्त नवेसी की थी, जिसमें हमने दरख्वास्त लिखी थी अपने इलाका के पुलिस ऑफिसर को कि हमारी साइकिल चोरी हो गई है। तो उसकी हमने इत्तला दी और साथ में हमने उस साइकिल को तलाश करने के लिए दरख्वास्त लिखी। तो ज़रा मुझे बताइएगा, दरख्वास्त कैसे शुरू करते हैं हम? आगाज़ किस तरह से हमने करना है दरख्वास्त लिखने के लिए? जी हाशिम, बिल्कुल। दरख्वास्त लिखते हुए सबसे पहले हमने पहली सतर में जिसके नाम दरख्वास्त लिख रहे हैं उसका हमने नाम नहीं, उसका रैंक, उसका मुकाम, दर्जा, हमने उस अफसर का मर्तबा या मुकाम लिखना है और साथ में उसका पता लिखना है। दूसरी सतर में हमने क्या लिखना है साथ? ठीक, दूसरी सतर में हमने जनाबे आली या जनाबे आलिया लिखना है। इसके बाद तीसरी सतर में हमने, हाँ जी हुसैन, शाबाश, तीसरी सतर में हमने 2 अल्फाज की जगह छोड़कर हमने तीसरी सतर शुरू कर देनी है, जहाँ पे हमने दरख्वास्त लिखने का मकसद बयान करना है कि हम ये दरख्वास्त लिख क्यों रहे हैं, क्या मसला या मसाइल हैं हमारे पास जिनके लिए हम उस अफसर को दरख्वास्त लिख रहे हैं। दरख्वास्त का इख्तिताम कैसे करेंगे ईमान? जी हाँ, दरख्वास्त का इख्तिताम करेंगे, दरख्वास्त का मकसद लिखने के बाद अल आरिज़ लिखेंगे या दरख्वास्त गुजार लिखेंगे और इसके बाद अपना नाम और पता लिखेंगे। आज के दरख्वास्त का उन्वान है हमारा, हमने महकमा सफाई के एडमिनिस्ट्रेटर के नाम दरख्वास्त लिखनी है कि हमारे इलाके में बढ़ती हुई आलूदगी के नामुनासिब इंतज़ाम के लिए कोई सद्देबाब कीजिए। आलूदगी हमारे इलाके में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसकी वजूहात लिखनी है। फिर हमने आलूदगी की वजह से फैलने वाली बीमारियों का तज़किरा करना है मुख्तसर, और फिर हमने दरख्वास्त लिखनी है उन्हें कि आपकी मेहरबानी कि हमारे इलाके में सफाई का मुनासिब इंतज़ाम करवा दीजिए। ठीक है, महकमा सफाई के एडमिनिस्ट्रेटर के नाम हमने दरख्वास्त लिखनी है। तो हम इसको शुरू कैसे करेंगे? पहली सतर में पहली सतर हम शुरू करेंगे, यहाँ से करते हैं। बखिदमत जनाब नाज़िम, बखिदमत जनाब नाज़िम साहिब। नाज़िम होता है इंतज़ाम करने वाला या मुंतज़िम जो होता है। कहाँ का ये नाज़िम? कहाँ का है? ये है
सिटी डिस्ट्रिक्ट लाहौर, ये लाहौर का नाजिम है। बखिदमत जनाब नाजिम साहब, सिटी डिस्ट्रिक्ट लाहौर। जनाबे आली, जनाबे आली। दूसरी सतर में हमने लिखा जनाबे आली। तीसरी सतर में हम दो अल्फाज की जगह छोड़ के तीसरी सतर शुरू करेंगे। यहां से हम शुरू करते हैं। हम अपने इलाके का नाम लिखेंगे। बिलफर्ज हम पाक अरब, पाक अरब किधर है? फेरोजपुर रोड पे। हम पाक अरब फेरोजपुर रोड लाहौर के बाशिंदगान नहायत अदबो एहतराम, जो दरख्वास्त होती है ना वो आजजी के साथ लिखते हैं, आजसाना तौर पे। ठीक है, अगले को भी रिस्पेक्ट देते हैं। हम पाक अरब फेरोजपुर रोड लाहौर के बाशिंदगान नहायत अदबो एहतराम से। अब हमने अगली सतर यहां से शुरू करनी है। अदबो एहतराम से आपकी खिदमत में इल्तमास करते हैं। आपकी खिदमत में इल्तमास करते हैं कि हमारी आबादी के इर्द गिर्द, कि हमारी आबादी के इर्द गिर्द सफाई का इंतजाम, अपने इलाके की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारी आबादी के इर्द गिर्द सफाई का इंतजाम नहायत नाकिस है। नहायत नाकिस है यानी कि मुनासिब नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं है। खाकरोब, खाकरोब, खाकरोब कौन होते हैं? सफाई करने वाले, सड़कों की गलियों की सफाई करने वाले। खाकरोब और LDA जो सफाई का महकमा है उसे कहते हैं LDA। खाकरोब और LDA का स्टाफ बाकायदगी से सफाई नहीं करता। खाकरोब और LDA का स्टाफ बाकायदगी से सफाई नहीं करता। इसके साथ ही हम बात को जारी आगे रखते हैं। जगह जगह
कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बारिश के पानी के नकास होता है बारिश का पानी किसी जगह पे निकल जाए मुनासिब तरीके से। बारिश के पानी के निकास का निज़ाम भी नाकिस है। बारिश के पानी का निज़ाम भी नाकिस है। अब ये तो था जो मसला जो हमने बयान किया। अब हम बताते हैं इस मसले की वजह से हो क्या रहा है, जिससे मच्छर और बीमारियों के पैदा होने के अलावा, जिससे मच्छर और बीमारियों के पैदा होने के अलावा आमदोरफ्त क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आना। पैदा होने के अलावा आमदोरफ्त में भी दिक्कत का सामना होता है। देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि हम इस इलाके के रहने वाले हैं और हमारे इलाके में सफाई का इंतज़ाम नाकिस है। क्यों नाकिस है कि एलडीए का स्टाफ भी जो है वो बाकायदगी से कई दिन तक सफाई नहीं करते और ना ही कूड़ा उठाते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए होते हैं। और फिर बारिश आ जाए तो बारिश का पानी भी वहाँ पे सड़कों में और जगह जगह रुका रहता है। उस पानी की वजह से और कूड़े की वजह से क्या होता है, मच्छर पैदा होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा होती हैं। बहुत सारे जरासीम और बैक्टीरिया फैलते हैं जो कि फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनते हैं, ज़मीनी आलूदगी का सबब बनते हैं और उससे बीमारियाँ पैदा होती हैं और आमदोरफ्त में भी मुश्किलात पैदा होती हैं। इस गलाज़त की वजह से तमाम अहले इलाका बेहद परेशान हैं। अब हम इनको कह रहे हैं कि अज़राहे करम आबादी की इस तकलीफ का फौरी अज़ाला फरमाएं। यहाँ पे हम नाज़िम साहब को कह रहे हैं कि अज़राए करम यानी आपकी मेहरबानी, प्लीज़ आबादी में ये जो आलूदगी की तकलीफ़ है इसका फ़ौरन अज़ाला फरमाएं। फ़ौरन से पहले इस चीज़ को, इस मसले को हल करें ताकि आबादी के लोग, इलाके के लोग आपको दुआएं दे सकें।
इसके बाद फिर यहाँ पे हमें लिखना है अल-आरिस। अल-आरिस जो शख्स दरख्वास्त लिख रहा है वो अपना नाम लिखेगा यहाँ पे और पता लिखेगा, नाम और पता लिखेगा। ठीक है जी इशार। तो दरख्वास्त लिखते हुए सबसे पहले हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे पहली सत्र में? बिल्कुल, जिसको दरख्वास्त लिखी जा रही है उस अफसर का हम नाम नहीं बल्कि उसका रुतबा लिखेंगे, मकाम लिखेंगे कि वो अफसर कहाँ का है, प्रिंसिपल है स्कूल का, इलाके का नाजिम है या पुलिस ऑफिसर है, कौन है, उसका हम मकाम लिखेंगे और साथ में उसका पता लिखेंगे कि किस इलाके का है। फिर उसके बाद दूसरी सतर में हम जनाब आली या जनाब आलिया लिखेंगे। तीसरी सतर में हम दो अल्फाज की जगह छोड़ के, है ना मारिया, तीसरी सतर में हम दो अल्फाज की जगह छोड़ के अपना दरख्वास्त लिखने का मकसद शुरू करेंगे और फिर एक पैराग्राफ की सूरत में, एक इक़्तिबास की सूरत में हम पूरी दरख्वास्त लिखेंगे। दरख्वास्त लिखते हुए ये बात याद रखिए कि दरख्वास्त को आजिज़ाना तरीके से हमने लिखना है, अदब व एहतराम के साथ। हमने ऑर्डर नहीं करना, हुक्म नहीं देना है, अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजारी करते हैं। और दरख्वास्त का मकसद लिखने के बाद हमने लिखना है अल-आरिस, और जो दरख्वास्त लिख रहा है उसका नाम और पता लिखना है। आज के जमात के काम में आप अपनी कॉपी पे दरख्वास्त लिखिएगा, सफाई महकमा सफाई के एडमिनिस्ट्रेटर के नाम, अपने इलाका की मुनासिब सफाई का बंदोबस्त करने के लिए दरख्वास्त लिखें। चलिए जी, आज का काम आज कर लीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।